आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, जय बिरसा, जय फूले, जय अम्बेडकर करते हुए आप सभी दर्शकों को सुप्रभात करते हुए वन नेशन वन एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज मैं चर्चा करने आया हूं कुछ शैक्षणिक सुरक्षा की दृष्टि से और राजनैतिक दृष्टि से। तो आज चर्चा होगी बृहद रूप से कि किसका टिकट कट रहा है भाजपा में, किन किन लोगों से भाजपा ऊब चुकी है। हम उस पर बात करने जा रहे हैं साथियों। और ये इन लोगों का टिकट कटना निश्चित रूप से एकदम स्वाभाविक है और कटेगा, तो इसमें दो राय नहीं है। और जो इनके समर्थक होंगे बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि ये मेरा विचार नहीं है, ये बीजेपी के इंटरनल सर्वे के आधार पर मैं आप सबको बता रहा हूं, राजनीतिक गलियारों की सुर्खियों से। और इसमें वर्तमान में बीजेपी यह दावा कर रही है कि पुनः 370 के पार लोकसभा सीटें हम जीतेंगे। चलिए ठीक है, आप जीतेंगे किस आधार? जीत से पहले 370 का पार आंकड़ा कैसे कर सकते हैं? ठीक है, आपने जीता यूपी में 64 सीटें अपना दल और आप मिलकर के पिछली बार। एमपी में 28 सीट जीता आपने, गुजरात में 26 सीट जीता, राजस्थान में 25 सीट जीता, उत्तराखंड में 5 सीट जीता, दिल्ली में 7 सीट, और भी इसी तरह। दक्षिण में आपका कोई प्रभाव नहीं है बीजेपी वालों का। अन्य राज्यों में भी लोग, किसान, मजदूर, बेरोजगार, सारे लोग परेशान हैं आपसे, आपके कार्यों से, आपके निजीकरण के कार्यों से। तो बताइए आप कहाँ से जीत रहे हैं 370 का पार? इसका मतलब है ईवीएम का घोटाला। ईवीएम के आधार पर आप जीतते हैं। अगर आपको जनता चुनौती दे रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, तो आप क्यों नहीं करा रहे हैं? अगर आपको इतना ही अपने जीत का 370 का पार का आंकड़ा है, आप में अगर इतनी ही क्वालिटी है, तो आप बैलेट पेपर से चुनाव करा के देखिए। बैलेट पेपर से, ईवीएम की अपेक्षा बैलेट पेपर की अपेक्षा ईवीएम ज़्यादा खर्चा आता है, बल्कि बैलेट पेपर में खर्चा कम है। तो आइए जानते हैं इन तमाम बातों को छोड़ करके, क्योंकि चर्चाएं बहुत हैं, और जानते हैं किसका कहाँ कौन टिकट कट रहा है। और मैं आपको बताऊंगा पहले, जो कि आजमगढ़ में उपचुनाव जीते दिनेश लाल यादव निरहुआ जी का टिकट कटना एकदम 100%। ये नाचने गाने वाले लोग हैं, किसी तरह है एक चेहरा बना करके पहली बार आपके लोकसभा में जिताया गया उपचुनाव इनको। और दूसरा, बदायूं से संघमित्रा मौर्य, इनका भी टिकट कटना 100% क्लियर है, क्योंकि बीजेपी एक बार जिसको दे देती है दोबारा उनको देती नहीं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें निकल के आ रही हैं। इनके पिताजी श्री स्वयं प्रसाद मौर्य जी, माननीय स्वयं प्रसाद मौर्य जी हैं, उनका निजी बयान तो आप देखते ही रहते हैं। उनका बयान, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि गलत है। वो बहुजन SC ST OBC समाज के लिए लाभकारी और हितकारी है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसे आवाज़ उठा रहे हैं, उठाते रहिए। लेकिन अगर टिकट कट गया तो दोबारा आप लोग बीजेपी में मत जाइए, नहीं तो स्वार्थ की राजनीति मानी जाएगी। मोहनलालगंज से कौशल किशोर जी हैं, इनका भी टिकट कटना एकदम 100% कट जाना है। हरदोई से जयप्रकाश रावत जी हैं, और इनका भी टिकट कटना 100% तय है। एटा से राजवीर सिंह हैं, इनका भी कटना तय है, क्योंकि सपा ने वहाँ देवेंद्र साक्य को एक मजबूत प्रत्याशी उतारे। वहाँ एटा में साक्य, मौर्य, OBC की जातियाँ ज़्यादा हैं, इसलिए बीजेपी भी वहाँ कोई मजबूत कैंडिडेट बीजेपी के आधार पर ही कोई ना कोई उतारेगी। और देवेंद्र साक्य जी एक अच्छे मजबूत कैंडिडेट हैं सपा के। बाराबंकी से उपेंद्र रावत जी हैं, इनका भी कटना तय है। फूलपुर से केसरी देवी पटेल,
इनका भी टिकट, इनके जो समर्थक हैं या ये जो है, बुरा मानने की बात नहीं है, ये बीजेपी के इंटरनल सर्वे के आधार पर आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। फूलपुर से केसरी देवी पटेल का भी टिकट कटने वाला है, कट जाएगा। और यहाँ पर एसपी के सपा के तगड़े प्रत्याशी होंगे और यहाँ पर पटेल ही तगड़े प्रत्याशी होंगे। बांदा के आर के सिंह जी का भी टिकट कटना फाइनल है। अकबरपुर से देवेंद्र सिंह भोला का, धौरारा से रेखा सिंह, संत कबीरनगर से प्रवीण निषाद, संजय निषाद जी के लड़के हैं, इनको टिकट दिया जा सकता है। और भी अन्य जगह से क्योंकि संजय निषाद जी लगे हुए हैं और इनको टिकट अगर यहाँ से नहीं मिलता, जहाँ से जीते हैं संत कबीरनगर से, तो दूसरी जगह से मिलना तो निश्चित है। प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता, इनकी छवि थोड़ी सी वहाँ पर ठीक ठाक नहीं है बीजेपी के इंटरनल सर्वे के आधार पर। वहाँ पर जो है किसी और को भी दिया जा सकता है या इनको कहीं और से लड़ाया जा सकता है। पैसे में भी ठीक ठाक है यहाँ संगम लाल जी प्रतापगढ़ के। फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत, जो कि 2 बार से सांसद रहे हैं वहाँ पर, और फर्रुखाबाद में डॉक्टर नवल किशोर साक, एक मजबूत कैंडिडेट सपा ने उतारा है और उनकी जीत निश्चित है। फिरोजाबाद से चंद्र जादौन, एसपी के वहाँ पर सपा के अक्षय यादव जी हैं, अक्षय यादव जी वहाँ के मजबूत कैंडिडेट हैं। हाथरस से राजवीर दिलेर, भदोही से रमेश बिंद, ये तमाम जो आप लोगों ने नाम सुना, इन लोगों का टिकट संभवतः कटना है ज़्यादातर लोगों का। और क्योंकि और भी लोगों का कटेगा जो 70 के पार हैं, 75 के पार हैं, उनका भी टिकट कट सकता है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है साथियों। ये आपके बीच में एक नई सर्वे, बीजेपी के नए सर्वे के आधार पर अब वहाँ पर लोकसभा बाई लोकसभा बीजेपी सर्वे कर रही है। हम किसको कैसे जातिगत टक्कर दे सकते हैं, उसी आधार पर उसी समाज का प्रत्याशी उसके पास कमी नहीं है। क्योंकि हमारे SC-BC समाज के लोग चापलूसी और दलाली करने में पीछे थोड़ी है। उन्हें तो सिर्फ अपने राजनीति की रोटी सेकना है। उनको अपने वैचारिक बाबा साहेब अम्बेडकर, ज्योतिबा राव, मानवर कांसीराम, सावित्रीबाई फुले, अहिल्याबाई होलकर, तमाम महापुरुषों की जो विचारिक क्रांति है, उनको ये करना नहीं जानती। और RSS और बीजेपी कभी इनके विचारों को फॉलो नहीं करी है। RSS और बीजेपी ने सिर्फ मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला लगाने का काम किया है हमारे लोगों के लिए। मैं इसीलिए नहीं सपोर्ट करना चाहता। लोग कहते हैं, आपके कहने से क्या हो सकता है। मैं तो कल भी कहा था कि वैचारिक लड़ाई है, हम विचारों से समझौता क्यों करें। तो ये तमाम चीज़ें हैं और नए प्रत्याशियों का चेहरा दे सकती है। जातिगत के आधार पर टक्कर देने वाले प्रत्याशियों का सर्वे चल रहा है। इस सर्वे के आधार पर हमने आपको नई जानकारी दी और नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर विचार अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ें, अगर इच्छा हो तो, नहीं तो मार्गदर्शन जरूर करिएगा। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।